F71 वेबकेम। जैसे ही सिमरन ने अनिका की यह बात सुनी कि वो किसी ऐसे डांसर को ले आएगी जो सिमरन से बेहतर डांसर भी होगी और ट्रेनर भी। सिमरन पास वाले सोफे पर बैठकर अपने जूते पहनने लगी। उसने हैंगर पर लगा अपना कोट निकालकर पहन लिया। सिमरन ने अपनी बेटी मिशिका का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर जाने लगी। 2 कदम चलकर सिमरन रुक गई और अनिका की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपको आने वाले 10-15 साल में मुझसे बेहतर डांसर मिल जाए। और हाँ, और एक बात, तुम क्या नाम बताया था आपने? खैर जो भी नाम हो, आपको जब तक आपको मुझसे बेहतर डांसर नहीं मिल जाता तब तक आपकी बेटी मेरे डांस क्लास अटेंड नहीं कर सकती। बाय। सिमरन मिशिका का हाथ पकड़कर डांस रूम से बाहर निकलने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने जोर से पीछे से उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और उसका सर दीवार की ओर दबा दिया। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह उस स्ट्रांग ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिमरन का मुंह दीवार से दबा हुआ था और वह दबी आवाज में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। तभी पीछे से एक बड़ी ही पोलाइट आवाज सिमरन के कानों पर पड़ी। अनिका ने सिमरन की कानों के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सिमरन का मुंह अभी भी दीवार से लगा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अनिका ने अभी अभी उसके साथ ये किया था। पूरी ताकत लगाते हुए सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका जो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्ट की स्टूडेंट थी, उसकी स्ट्रांग ग्रिप से निकल पाना सिमरन के लिए नामुमकिन था। सिमरन मदद के लिए आसपास खड़े टीचरों को आवाज लगाने लगी, हेल्प समवन, हेल्प मी, मुझे जंगली औरत से बचाओ। लगता है ये औरत किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कनेक्शन रखती है, हेल्प मी। आसपास खड़े टीचर इतने शौक में चले गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वो किसका साथ दें। अनिका ने अपनी पकड़ सिमरन पर और मजबूत बना दी। सिमरन का मुंह दर्द के मारे खुल गया था। सिमरन को अब तक ये पता चल चुका था कि वो कितनी भी कोशिश कर लेती, अनिका की बेहद मजबूत ग्रिप से वो छूटने वाली नहीं थी। अनिका ने फिर से धीमी आवाज में सिमरन के कान में कहा, ये सब खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए माफी मांग लो और यहाँ से आराम से चली जाओ। जब सिमरन ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने तेज सांसें छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सुनते ही अनिका ने तुरंत ही सिमरन की कलाइयों और गर्दन पर से अपनी पकड़ एक झटके से छोड़ दी। झटके के कारण सिमरन अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरी। 2 मिनट सिमरन ने हैवी ब्रीदिंग करके अपने आप को नॉर्मल किया। फिर अपना पस उठाकर वह अपनी गर्दन सहलाने लगी। गर्दन पकड़कर सिमरन अनिका को घूरने लगी। अनिका ने सिमरन को एक स्माइल देकर कहा,
अनिका ने सोफे पर लेटी रिया को अपनी गोद में उठा लिया। रिया जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, इस बार अनिका ने देखा कि वो मुस्कुराने लगी थी। अपने कंधों पर रिया का सर रख के अनिका ने रिया के कान में कहा, कैरेक्टर मत छोड़ना। ये कहते हुए अनिका रिया को लेकर डांस रूम से बाहर चली गई। डांस रूम के अंदर मौजूद हर शख्स अनिका के इस बिहेवियर से हैरान हो गया था। कुछ टीचर मन ही मन ये सोचकर खुश भी हुए थे कि सिमरन जैसी बदतमीज औरत के साथ जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। तभी डांस रूम में प्रिंसिपल आए। उन्होंने किन्नरी टीचर से पूछा, मैं काफी देर से सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा है इस रूम में? प्रिंसिपल के मुंह से ये सब सुनते ही सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिमरन ने अपना विक्टिम कार्ड बहुत खूबी से पेश कर दिया था। वो प्रिंसिपल से कहने लगी, देखिए सर, मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक क्रिमिनल औरत ने इस डांस रूम में सबके सामने मेरी जान लेने की कोशिश की है। हो सकता है वो औरत मेरे किसी जालस कंपटीटर की खरीदी हुई अटैकर हो। आजकल लोग अपने रास्ते से कंपटीशन हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसी 2 टके की औरतों को हायर करके शायद मेरे दुश्मन मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हो। I will call the police। मैं अभी के अभी पुलिस बुला रही हूँ और उस औरत को उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। सिमरन को इस तरह चिल्लाते हुए प्रिंसिपल सिमरन से कहा, देखिए मिसेस मेहरा, आप तो इतने बड़े खानदान की बहुत समझदार औरत है। आप तो जानती है ऐसा करने से स्कूल की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा। आखिर आपकी बेटी भी तो इसी स्कूल का हिस्सा है। रही बात उस औरत की, तो उनका रिकमेंडेशन देश के काफी मशहूर लोगों ने दिया है, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरे पास उनकी बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये कहा कि अनिका की पहुंच बहुत ऊपर के लोगों तक है, सिमरन ने अचानक ही शोर मचाना बंद कर दिया। आखिर सिमरन को अपने खानदान और अपने खानदान की पहुंच पर बहुत गर्व था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर अनिका की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती थी, जबकि उसके कपड़ों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई बहुत पैसे वाले खानदान से बिलोंग करती हो। प्रिंसिपल साहब की बात मानते हुए सिमरन ने पुलिस को बुलाने की जिद छोड़ दी और अपनी बच्ची को लेकर वह वहां से चली गई। डांस रूम में खड़े बाकी के लोग हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। गाड़ी में बैठकर अनिका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कार चला रही अनिका को पैसेंजर सीट पर खड़े होकर हग भी कर लिया। अनिका ने रिया को अपनी आंखों के सामने से धीरे से हटाते हुए कहा, डोंट बी अ किड रिया। कितनी बार कहा है, जब मम्मा ड्राइव कर रही हो तब ऐसी हरकतें मत किया करो। रिया ने कार सीट पर बैठे हुए अपनी मामा से कहा, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें ना किया करो जिससे मुझे आप पर इतना प्यार आए। रिया की हाजिर जवाबी देखकर फिर से अनिका को रिया पर आया हुआ सारा गुस्सा गायब हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठी रिया ने अनिका से कहा,
मम्मा तुम श्रेया मासी को दिल्ली क्यों नहीं बुला लेते? श्रेया मासी के डांस के आगे यह मिशिका की मम्मी तो कुछ भी नहीं। वो अगर डांस सिखाएंगी मुझे तो 2 दिन में, मैं दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया की बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत जाऊंगी। अनिका ने रिया को आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जब अनिका ने सबके सामने स्कूल में ये कहा था कि वो सिमरन मेहरा से भी अच्छी डांसर को जानती है, तब रिया को यही लगा था कि वह श्रेया मासी को दिल्ली बुलाएंगे, मगर अपने मम्मा के मुंह से श्रेया मासी के लिए ना सुनकर रिया हैरान हो गई थी। अगर वह श्रेया मासी को नहीं बुलाना चाहती थी तो फिर इतनी बड़ी चैलेंज करके उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया था? कंफ्यूज्ड रिया के चेहरे को देखकर अनिका ने उसके गाल दबाते हुए कहा, श्रेया मासी को भी अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है। इंटरनेशनल हिप हॉप डांसिंग स्टार जज करने। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर से कहा, ये मम्मा, यू आर द बेस्ट एंड श्रेया मासी यू आर द बेस्ट टू। अनिका और रिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। बाहर गार्डन में श्वेता अंजलि मामी के साथ कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनिका गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर रिया के साथ आई, रिया ने श्वेता को देखकर जोर से आवाज लगाई, मासी आज मेरी स्कूल का पहला दिन था। श्वेता ने रिया को प्यार करते हुए पूछा, कैसा रहा नन्ही गुड़िया का पहला दिन? रिया ने अनिका की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, आज का दिन कोई खास नहीं था। वही बोरिंग सा जैसे हर स्कूल में होता है। आज कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि मजा आ गया। अंजलि और श्वेता को भी हंसी आ गई। श्वेता ने बड़ी एक्साइटमेंट से अनिका से कहा, दीदी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम भी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुमने जो फॉर्मूला दी थी मुझे अमृत टैबलेट्स बनाने के लिए, वो फॉर्मूला बिल्कुल फुल प्रूफ है। हम जल्द से जल्द टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नई फॉर्मूला के जरिए मिनिमम वेज मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगा और टैबलेट की शेल्फ लाइफ पहले की टैबलेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। तुमने तो वह कर दिया है जो शायद आयुर्वेद की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला देगा। श्वेता ने अनिका के दोनों कंधे पकड़कर उसे घुमा दिया। पास बैठी अंजलि मामी ने अनिका और श्वेता को रोकते हुए कहा, अरे संभल कर गिर जाओगी दोनों, और हाँ काम की बातें तो चलती ही रहेंगी, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर छोटी छोटी बातें भूल मत जाना। जैसे ही अपनी मम्मी को ये कहते हुए श्वेता ने सुना, उसने अनिका का एक हाथ पकड़कर उससे पूछा, दीदी क्या तुम मुझे आज कंपनी दोगी? अनिका ने अंजलि मामी की ओर देखा और श्वेता से पूछा, हाँ बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? श्वेता ने अपनी मम्मी की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर अनिका से कहा, दीदी दरअसल मेरी एक डांसिंग ट्यूटर है। मैं सोच रही थी कि अगर वह कोई अच्छे से गाने पर हम दोनों के लिए एक डांस कोरियोग्राफर कर दे तो आने वाली डांस पार्टी में हम दोनों वह डांस सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अनिका आज बहुत थक चुकी थी।
उसे डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही उसका कोई मूड था। दरअसल अनिका जब भी काम नहीं करती थी वो ये चाहती थी कि वह सो जाए। अनिका की नींद पूरी ना होने पर उसकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता था। यही वजह थी कि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू नहीं की थी और अगर अनिका को अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके कुछ करना ही होता तो वह या तो अपने पेशेंट्स की देखभाल करती या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती, या फिर रिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। किसी और चीज के लिए टाइम निकालना उसे टाइम की बर्बादी लगती थी। अनिका ने श्वेता को बहुत समझाया कि वह डांस नहीं करना चाहती थी, मगर श्वेता ने किसी तरह अनिका को कन्विंस कर लिया अपने साथ आने के लिए। दोनों कार में बैठकर बंगले से बाहर निकल गई। अंजलि मामी रिया को लेकर बंगले के अंदर चली गई। कार में बैठकर श्वेता ने अनिका से अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता की बात का जवाब दिया और कहा, हाँ थोड़े बहुत हाथ हिला लेती हूँ। तुम उसे डांस भी कह सकती हो। ये बात सुनकर दोनों हंसने लगे। मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से एप 71 वेबकैम। जैसे ही सिमरन ने अनिका की यह बात सुनी, एप 71 वेबकैम। जैसे ही मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। अंजलि मामी रिया की यह बात सुनकर रिया पर प्राउड फील करने लगी थी। मगर रिया के शैतानी दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि 4 घंटे तक वह अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके अपने गेमिंग टैबलेट पर अपनी फेवरेट गेम खेलेगी और मामी को लगेगा कि रिया होमवर्क कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टैबलेट ऑन किया उसने देखा कि उसके फैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतजार कर रहे थे। रिया अपने फैन को अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। अंजलि मामी रिया की यह बात सुनकर रिया पर प्राउड फील करने लगी थी।
मगर रिया के शैतानी दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि 4 घंटे तक वह अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके अपने गेमिंग टैबलेट पर अपनी फेवरेट गेम खेलेगी और मामी को लगेगा कि रिया होमवर्क कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टैबलेट ऑन किया, उसने देखा कि उसके फैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतजार कर रहे थे। रिया अपने फैन को इस तरह देखकर सरप्राइज हो गई। रिया ने देखा कि अब उसके नंबर 1 फैन का ऑफिशियल आईडी अब एनोनिमस नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना नाम बदलकर फैन नानू ही रख दिया था। ये देखकर रिया इतनी खुश हो गई कि उसने अपने फैन नानू को प्यार वाली इमोजी सेंड कर दी। तभी अचानक रिया की स्क्रीन पर बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस फ्लैश होने लगे। उसके फैन नानू ने उसे अब तक कई सारे मैसेजेस लिख दिए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वेटिंग फॉर यू, व्हेन विल यू लॉग इन। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके फैन नानू ने रिया के लिए काफी सारे टोकन भी रखे थे, और रिया का टोकन बैलेंस अब इतना था ही दुनिया भर के गेमिंग एक्सपर्ट रिया से जेलस फील करके उसे ट्रोल करने लगे था। किसी ने लिखा था, ये कोई चीटर है, कोई बच्ची इस तरह खेल ही नहीं सकती। तो किसी ने लिखा था, वॉइस चेंजर से अपनी आवाज बच्ची की तरह निकालकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम हम गेमर्स की दुनिया पर एक दाग हो। फैन नानू रिया के सपोर्ट में कमेंट करते हुए लिख रहे थे, अगर तुम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते तो उसे नीचा दिखाने के लिए उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। एक छोटी बच्ची है ये। ऐसा कहते हुए फैन नानू ने रिया के सपोर्ट में और टोकन भेज दिए। तभी किसी ट्रोलर ने ये लिख दिया, माय गॉड, कौन है ये बंदा जो अपनी जिंदगी भर की कमाई एक गेम को सपोर्ट करने के लिए खर्च कर रहा है। भाई, तुमने अब तक जितने टोकन इस लिटिल एंजल को सपोर्ट के लिए दिए हैं, उतने में कई लोग अपनी जिंदगी बिता लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर रिया को अपने फैन नानू के लिए बहुत बुरा फील होने लगा था। रिया ने नानू को कमेंट करते हुए लिखा, स्टॉप सपोर्टिंग मी माय फैन नानू। आई विल मेक यू प्राउड बाय माय गेमिंग एबिलिटी। देख लेना, ये सारे लोग जो इस वक्त मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वो मिलकर भी मुझे गेम में नहीं हरा पाएंगे। तभी किसी ट्रोलर ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हराने की बात तो तुम मत ही करना, यू आर चीटर। अगर तुम सचमुच कोई बच्चे हो तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल गेमर हो जिसकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल की है, और यह नानू और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही कोई इन्वेस्टर है, जो लोगों को उकसा रहा है कि तुम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, और फिर एक दिन तुम दोनों अचानक ही गेमिंग की दुनिया से गायब हो जाओगे। फैन नानू ने इस ट्रोलर को कमेंट करते हुए लिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम उस बच्ची पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, पूरी दुनिया के सामने। ट्रोलर ने फैन नानू की कमेंट पर अपना रिप्लाई लिखा, अगर ऐसा नहीं है तो कहो तुम्हारी स्वीट लिटिल एंजल से अपना कैमरा ऑन करें और चेहरा दिखाएं। अगर वो सच्ची होती तो अपना कैमरा बंद नहीं रखती।
ट्रोलर की इस कमेंट पर रिया ने अपनी माइक पर सबसे कहा, किसने कहा कि मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहती।